नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शेख सदाम हुसैन, कैमरामैन रोशन शिंदे, पीस एनजीओ से आज आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ लोकल लीडर्स का पैनल, जहां पर हम पीस एनजीओ के माध्यम से पूछे जाएंगे और जाने जाएंगे उनके सोच और विचारधाराओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। नमस्कार सर। सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश अमीन है। प्यार से लोग मुझे अन्ना बुलाते हैं। सर, आप कौन सा वार्ड आता है? आपका वार्ड नंबर क्या है आपका मुंबई का? मेरा वार्ड नंबर जुन्ना था 76। अभी सब नया चेंजेस चालू है। चेंजेस में क्या आता है मुझे मालूम नहीं। सर, आपका मतलब ये क्या है, मतलब बोलते हैं ना, आपका पद, आपका पोस्ट क्या है? अभी फ़िलहाल मैं मुंबई कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी करके पोस्ट में नियुक्त हूँ। अभी सेक्रेटरी करके मुंबई कांग्रेस के तरफ से काम कर रहा हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र समर्थक कामगार संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। वैसे ही जीवन आधार ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ सेवाभावी आदमी हूँ। और सर जी, मैं एक्स कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ। सर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें आपने कैसा काम किया, मतलब क्या क्या काम किया आगे आपने, क्या मतलब आपका पास्ट एजेंडा बताइए ना। आपने पिछला कितना काम किया, कितने साल से आप काम कर रहे हो? आप यूथ थे, कैसा था आपका बचपना, कैसा गया, मध्य घर के परिवार से देख कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई आने का मेरा इरादा था नहीं। सभी मेरे दोस्तों ने मुझे बोले आप आओ आओ करके चढ़ा दिए। मैं चढ़ने के चक्कर में चढ़ गया और इलेक्शन लड़ चुका। यहाँ पे मुझे राणे साहब की मेहरबानी से मुझे टिकट यहाँ पे मिली और सुरेश शेट्टी जी ने दिया और प्रिया दत्त जी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। साथ ही साथ मेरे साथ उन लोग ने प्रचार किया और कांग्रेस में पहले मैं शिवसेना में था राणे साहब के साथ। तो हम लोग राणे साहब शिवसेना छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। अभी होके 10 साल के ऊपर हो चुका है। हम लोग अभी कांग्रेस वासी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पहले एमएलए थे सुरेश शेट्टी जी। उसके बाद इधर के खासदार हमारे प्रिया दत्त जी थे। वो बेचारी जो सीट हमारी जीतनी चाहिए थे, पूरा इंडिया में वर्ल्ड में ये था कि एक ही खासदार चुन सकता था मुंबई के अंदर, वो प्रिया दीदी थी। लेकिन नहीं, हम लोग कहाँ कम पड़ गए। मोदी जी की लहर चल गई। तो इसके लिए हमारे खासदार नहीं आए, वो भी हमको दुख है। फिर भी हम हमारे काम हारने के बाद भी हम लोग ने काम करना छोड़ा नहीं है। यहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे हम लोग का जो पब्लिक को ज़रूरत रहती है वहाँ पे हम लोग काम करने के तत्पर रहते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा पब्लिक की ज़रूरत होती है और काम होता है जो आप वो काम करते हैं, सर आप लोगों को बता सकते हो क्या आप काम करते हो और क्या पब्लिक को ज़रूरत हो सकती है? मेरे वार्ड 76 में अगर आप घूम के अगर देखोगे, नेता कभी भी अपना खुद का लाल करता ही है। मैं मेरा मुँह से सुनने से अच्छा आप चले जाओ मेरे विभाग में। मेरे कारकिर्दी मेरे को 2.5 साल ही मिला। 2.5 साल के अंदर मैंने जहाँ जहाँ गली कुछे के अंदर जहाँ पानी का मसला था वहाँ 6-6 इंच का 12-12 इंच का लाइन डाल के पानी पिलाने का काम किया। वो भी ऐसा नहीं कि मेरे विरोध के मेरे दुश्मन जो पहले 17 सालों से नगर सेवक रह चुके, वैसे आदमी भी वो जो आज पानी पी रहा है वो मेरे कारकिर्दी में डाला हुआ पानी के पाइप से पानी पी रहा है। जब पानी के पाइप डालने का टाइम विरोध किया हुआ आदमी अभी वही पानी पी रहा है। खाली पानी का एक समस्या नहीं, रोड बनाया गया है। अभी आप मेरे ऑफिस के सामने जो रोड देखते होंगे वो मेरे टाइम पे हुआ है। रोड, गटर, नाले जितने भी मेरे टाइम पे थे, वो अभी क्या परिस्थिति है आप जाके किसी को पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जगदीश अन्ना के टाइम पे क्या काम हो रहा था, अब क्या काम हो रहा है ये मालूम पड़ेगा। ना दत्तक वस्ती की काम सही ढंग से चल रही है, ना पीने की पानी की अभी समस्या। अभी देखो, पहले शाम के टाइम थे उसको बदली करके अभी दोपहर के किए। दोपहर के करने के बावजूद भी पानी छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि वोट की राजनीति ज़्यादा चल रही है। गरीब की कोई सुनता नहीं है। जो लड़ेगा, जो हक मांगने के लिए झगड़ेगा, उसको ही काम यहाँ पे ये मिलता है, मदद मिलती है। ओके सर। सर, जिस तरह के आपके वार्ड में आप ऐसा काम कर रहे हो, आप कौन से पर्टिकुलर लोगों को लेके चलते हो? मुसलमान, हिंदू, मराठी, कैसे कैसे लोग हैं इस वार्ड में? मतलब आप कैसा प्रक्रिया है आपकी? देखिए, मेरे उधर मुसलमान भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मराठी भी है, यूपी वाले भी है, बिहार के लोग भी है, साथ ही साथ राजस्थानी के लोग भी है, गुजराती भी है। मेरा वार्ड जो है सर्वधर्म समभाव वाला वार्ड है। तो यहाँ पे कोई एक जात का है, एक प्रांत का है, ऐसा नहीं। सर्वधर्म के लोग मेरे साथ जुड़े भी है और मेरे साथ आ चुके हैं।
और सर अभी आप इलेक्शन लड़ने वाले हो आने वाले चुनाव में? जी हाँ, लड़ना तो है। हारने के बाद किंवा नगर सेवक नहीं रहते हुए भी 5 साल कंटिन्यू बैठा हूँ तो इलेक्शन तो लड़ूंगा ही ना भाई मेरे। जी सर। सर अगर आप चुन के आते हो या नहीं भी आते हो फिर भी आप एक सोशल वर्कर तो रहोगे, आपका आगे फ्यूचर एजेंडा, मिशन, गोल क्या है सर? आपने सवाल में पहले पूछे कि अगर चुन के आते हो तो क्या करेंगे, चुन के नहीं आते हो तो क्या करेंगे। अब मैं 5 साल, पिछले 5 साल कैंडिडेट भी नहीं था, ना कि यहाँ का नगर सेवक था, फिर भी 5 साल मैं यहाँ से हला नहीं, यहाँ के लोगों के बीच में रहा। तो इसमें मैं छोड़ के बीच में जाने वाले में से नहीं हूँ। लड़ूँ तो भी रहूँगा, नहीं लड़ूँ तो भी रहूँगा। तो आपको उसमें किंतु परंतु का ये विचार रखना नहीं चाहिए। जो भी है मैं करूँगा। और सर क्या आपका एजेंडा क्या रहेगा, मतलब आप क्या चीज़ को लेके करोगे आगे और क्या डेवलप करोगे इस एरिया में? जैसे कि कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, आप किस चीज़ पे लेकर चलोगे आगे, मिशन क्या? देखिए, मेरे उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, पाइप कटिंग की मसला थी, जो कि पाइप कटिंग की मसला बहुत बड़ी मसला नहीं थी। अगर कॉरपोरेटर, आमदार अगर चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने बोल दिया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जबकि यहाँ के पब्लिक वार्ड ऑफिसर के पास चले गए और उनको पूछा कि बाबा हम लोग को आप ताबड़तोड़ ये 15 दिन का नोटिस दे के आप उनको भगा रहे हैं, इसके पहले आपने क्यों हमको नहीं बताया? तभी वार्ड ऑफिसर ने, ऐसा जनता ने, मेरा जो पब्लिक की रहवासी है, उन्होंने कहा कि हम लोग जब पूछे उनको, वार्ड ऑफिसर ने क्लियर कट बोला, लोक प्रतिनिधि को हमने बता दिया, आपका आमदार, नगर सेवक, सबको हमने बताने के बाद ये नोटिस दे रहे हैं। हमने तो 6 महीने पहले उनको बता दिया था। लेकिन इनकी सरकार में रहते हुए इतने सालों से भाजपा और शिवसेना के महानगर पालिका में सरकार रहते हुए भी उन्होंने जो काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। उल्टा उन्होंने जो वार्ड ऑफिसर का बोलते गया, उनके हाँ पे हाँ मिलाते हुए गरीब को खाली करने का, वो भी ये टाइम पे बच्चों लोग का एग्ज़ाम के टाइम था। बच्चों लोग का एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरे पास लोग आए, बोले साहब जो भी है आप देखो कैसे हमको मदद कर सकते। तो मैं बोला ये हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट की कोर्ट के आगे अपन कुछ कर नहीं सकते, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने के बाद मैंने एक ऐसा, इन लोग का जो बीजेपी और शिवसेना सरकार में महानगर पालिका में एक एजेंडा पास करके लिया होता, वही सेम रूल मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करके सभी मेरे इधर के जितने भी लोग पिटीशन में आए हुए सभी लोगों को उसका राहत मिली। हाईकोर्ट का डबल बेंच ने उसको स्टे दिया गया है, स्टे मिल गया है। तो यहाँ के लोगों को अभी आने वाले दिसंबर, एक पिटीशन का रिजल्ट 6 दिसंबर तक आना चाहिए और दूसरा जो पिटीशन है वो फरवरी के 6 या 7 तारीख को। अब लोगों को मालूम पड़ा कि उनको कौन काम करने वाला नेता है और उनका बुरे वक्त में जो खड़ा रहता है कौन नेता है वो जनता बताएगी। मैं तो मेरा लाल करूँगा क्योंकि लेता हूँ, नेता अपना ही बताता है सब जगह, लेकिन जो काम होगा आप फील्ड में आकर जाके पूछोगे तो जनता बताएंगे कि किसने बचाया किसने किया। क्योंकि जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम की तरफ पढ़ाई में ध्यान दे कि शिफ्टिंग में ध्यान ददे। और ऐसे जगह इनको शिफ्टिंग किया जा रहा था माहौल गाँव में, चेंबूर के माहौल गाँव में, जहाँ की वहाँ के 45 के 55% लोग साइन हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। श्वास के दमे के कारण वहाँ के प्रदूषण इतना है कि वहाँ के लोग वहाँ रह नहीं सकते। और वो जहाँ पे महानगर पालिका बिल्डिंग दे रही है वहाँ की स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। और यहाँ से लोग वहाँ जाके उनका काम धंधा सब यहाँ है। तो यहीं आजू बाजू में जो कि बीएमसी दे सकती है। और मज़े की बात ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, बीएमसी क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रही है? बीएमसी ने अपना पैसा बचत करके गरीबों का जो काम है, टॉयलेट, गटर, जो उनका जो उनके अंडर में जो काम आता है वो करना चाहिए, ना कि जीवीके को मदद करने के लिए तुम हमारा महानगर पालिका का टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करोगे। ये काम महानगर पालिका का नहीं है। महानगर पालिका का जरूर है कि पानी के आजू बाजू की जगह तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी है तो तुम उनको नोटिस दो जीवीके को कि जीवीके ने देना चाहिए कि इनको शिफ्ट करके जीवीके देने चाहिए। जीवीके की जगह यहाँ होते हुए जीवीके नहीं, आजू बाजू में उनको समा के लेना चाहिए। मेरे खाली इतना ही है कि महानगर पालिका के पैसे वेस्ट करने की काम ये युति सरकार ने करने की कोशिश कर रही है और इसके विरोध में हम हमेशा खड़े रहेंगे।
सर इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, मतलब ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनसे इनको क्या प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा? देखिए अभी उसमें इतना अंदर डीप में मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं नगर सेवक रह चुका हूँ तो मुझे मालूम है क्या है, क्या गोलमाल है, किसके पास क्या सेटिंग होती है, क्या होती है। कुछ बता सकते हो सर अब क्या सेटिंग होती है, क्या गोलमाल होता है कुछ? अभी पूरा क्या है, आपको मीडिया में बताते टाइम कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट में ज़रूरत है, तो ब्लैक एंड वाइट आएगा मेरे पे इन दिनों में, फटाफट आने वाली है। क्योंकि आजकल चल रहा है सर्वे का मुद्दा भी ज़ोरों से चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है, पब्लिक मोर्चे में जा रही है, लेकिन ये लोग खुद ही बोलते हैं कि हम 3 किलोमीटर में देने वाले, तो देने दो ना, कहाँ दे रहे दो, बताओ जनता को कि बाबा कहाँ देने वाले, एक जगह बताओ। जैसे कि मेरे उधर का अभी समझो इलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का पूरा जगह मेरे पास नहीं बोलेगा तो 65% एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, भले वो इंदिरा नगर हो, साई नगर हो, वो साइड पाइप के वो साइड के जितने भी वो है, उसके बाद इधर जेबी नगर में भी जीवीके की जगह है। लेकिन जीवीके अगर चाहे तो सब भी सार गांव के लोग हो या यहाँ के मेरे इंदिरा नगर के मेरे जो पट्टी के जो लोग हैं उनको भी यहाँ समा सकती है, उनको भी घर यहीं दे सकती है। खाली फुकट इन लोगों को आदत हुआ है कि खाली बोल बच्चन देना, अच्छे दिन के सपने दिखाए, अच्छे दिन तो नहीं आए, जनता के तो बिल्कुल नहीं आए, लेकिन मोदी जी की, अडानी की और अंबानी की तो पक्का आई है। तो आप फ्यूचर एजेंडा पे ये काम करोगे, मतलब और लोगों का डेवलपमेंट होगा इससे। और सर कितने परसेंटेज लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इस टीम कैसी आपकी यूथ है, NSUI है, कैसे आप लोग फैले हुए पूरे वार्ड में, आपके कार्यकर्ता कितने टोटल लोग हैं आपके, कितने, उसके ऊपर कुछ आप बताइए सर। देखिए मेरे पास बेसिक के लोग भी है, यूथ के भी है, सेवा दल के भी है, महिला भी है, इनके अलावा लोकल जो NGOs है, लोकल जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि उनको पता चला है कि मेरे टाइम पे क्या था, उन्होंने एक बार बोल दिया ना आमचे पानी भरला है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारे गटर भर गया तो उन लोग ने आज रात को बोला रहेगा, सुबह तक वो साफ हुआ जाता है। लेकिन अभी हफ्ते हफ्ते उनको कंप्लेंट देने के बावजूद भी मुझे पर्सनल मेरे पैसे खर्चे करके भेजना पड़ता है, क्योंकि उनको आदत लग चुका है लोगों को कि मेरे से बात करना। साहब हम लोग ने मतलब मराठी में बोल रहा हूँ इसके लिए कि लोग जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो पैसा नहीं खर्चा कर सकते। काय को खर्चा करना, क्योंकि महानगर पालिका ने दत्तक वस्ती दी हुई है तो वो हिसाब से साफ होना चाहिए। दत्तक वस्ती रहती है 24 आदमी के, काम उधर 8 आदमी भी नहीं करता है। सब जगह करप्शन है। सर जिस तरह से आप वार्ड में इतना काम करते हो तो सर इसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब ये सब करने से? क्या कोई लोग चंदा लेते हैं उस पर करते हैं, कोई लोग अलग अलग सिस्टम हो गया, कोई RTI डाल के पैसा कमा रहा है, बहुत अलग। आप किस तरह के सोशल वर्कर, आप किधर से पैसे लाते हो ये सब करने के लिए? देखिए मेरा खुद का धंधा है, बिजनेस है, तो बिजनेस है तो मैं कर लेता हूँ। अभी आप पूछेंगे वो कैसा कर लेता हूँ, जैसा आपका इंटरव्यू ले रहे तो आपका भी कुछ ना कुछ इनकम होगा ना, वैसे मेरा भी नेटवर्क का ही धंधा है, तो मुझे वो भी साथ साथ में यूनियन लीडर भी हूँ। वो यूनियन लीडर हो सर? हाँ, तो इस सब से हम लोग का चली जाता है। लेकिन इन लोग से वर्गनी, गरीबों से वर्गनी लेके या गरीबों से लूट के या RTI मार के मैं कुछ धंधा नहीं करता हूँ। आप सोचोगे कि मैं जिधर RTI मारना है वहीं मारता हूँ, किसी से तोड़ पाने के लिए RTI नहीं मारता हूँ। जो कि मेरे उधर 14, 15, 16 जो काम दिखाया गया है वो काम हुआ नहीं है, वो काम के लिए मैं उंगली कर रहा हूँ। 14-15 साल का जो बजट निकला है, बजट में क्या काम किया है उसका निकाला हूँ, तो उसमें दिख रहा है मुझे। अभी की जो नगर सेविका उसका हस्बैंड ने क्या काम किया वो दिख रहा है कि खाली पेपर में काम किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। उसके ऊपर मैं RTI डाल के मेरा कंप्लेंट जारी है, मेरे संस्था के तरफ से कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिविजुअली मैं मेरे तरफ से करूँ, पार्टी के तरफ से करूँ तो बोलेंगे ये स्टंटबाजी है, हम लोग शिवसेना वाले हैं, हम लोग BJP वाले हैं, इसके लिए RTI मार रहा है, उसके लिए नहीं है। काम नहीं हुआ उसके लिए मार रहा हूँ, वो काम करा के लेना मेरा काम है, वो इसके पर ध्यान दे रहा हूँ। सर कौन है अभी इधर के नगर सेवक? इधर नगर सेवक नहीं है, नगर सेविका है बेचारी, लेकिन वो घर पे रहती है, उसका हस्बैंड ही चलाते हैं। सर नाम बता सकते हो आप? अभी मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ यार। ओके सर। तो आप सर आप देश के नागरिक हो, लोगों के प्रति आपका क्या राइट्स बनता है? देखो, अच्छे नागरिक होना पहले ज़रूरी है।
मैं पहले सबसे अच्छा पहला खुद को अच्छा नागरिक साबित करना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी सब। और कुछ राइट्स बताना चाहते हो आप, कुछ मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है आपकी सर देश के प्रति? देखो, देश का जब आप आदर करोगे, जब इंसान के आप आदर करोगे तो देश का ऑटोमेटिकली आदर करना सीख जाओगे। ओके सर। सर हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है मनी, सेकंड है पावर, थर्ड है फेम। पैसा आपके लिए महत्व रखता है कि आप पावर या लोकप्रिय आप होना चाहते हो? ये तीनों में से आपको ऑर्डर करना है, आपके लिए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है? देखिए, तीनों भी महत्व नहीं रखता है। मेरे पास तीनों है, पैसा भी है, पावर भी है, और आप दूसरा जो बोल रहे हो वो भी है। लेकिन सर फिर भी आपको कैटेगरी तो दीजिए, मतलब मेरे लिए पहले ये 1, ये 2, 3, आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के बताइए, लेकिन आपको एक रैंक तो देना पड़ेगा सर। देखिए, कोई भी रैंक में आपको नंबर दूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो नंबर मैं दे नहीं सकता हूँ। सभी है, दे नहीं सकता हूँ। अभी सभी, मुझे अगर पैसा ही कमाना है तो ये बोल सकता हूँ कि भाई एक नंबर इसमें ले लो, अगर दूसरा नंबर भी ये दे दो। तो मेरे पास सभी कुछ है, लोग का प्यार है, सभी कुछ उसमें आ गया है। ओके सर। सर आपके वार्ड में जो कि स्टूडेंट्स है उनके लिए आप क्या करते हो, मतलब पब्लिक डेवलपमेंट, मतलब एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स हो गया या लोगों के लिए कुछ फंक्शन रखते हो, क्या रखते हो जिससे लोगों को प्रोत्साहित मिले? स्टूडेंट लोग का पहली बात अभी इतना है कि एडमिशन का बहुत मगजमारी है। अभी ये बार तो ये सरकार ने बहुत गोलमाल तो कर दी है। वो रहता है जेबी नगर में, उसको दिया बोरोली का, ऑनलाइन में ऐसा कर दिया कि बहुत तकलीफ है इस बार से, तो बहुत तकलीफ। पहले ऐसा था कि हम लोग, हमारे पास बगड़ का कॉलेज है, जाके हम लोग रिक्वेस्ट करके एडमिशन करा देते थे। लेकिन अभी वो ऐसा कर दिया कि कोई नेता या कोई कार्यकर्ता भी जाके वहाँ पे एडमिशन नहीं करा पाएगा। लेकिन इस बार के बच्चे लोग आगे आगे अच्छा ये लोग कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो लग रहा है। लेकिन जो इस साल जो बच्चों को तकलीफ हुई वो अगले साल आना नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे कि क्या क्या करना चाहिए। हमारे मुंबई अध्यक्ष भी इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो वो हिसाब से हम लोग आगे का आने से पहले, एडमिशन के पहले वो करेंगे। वैसे ही छोटे बच्चों को एडमिशन, क्या हो गया, आबादी इतनी बड़ी है कि स्कूल कॉलेजेस कम हो गई है। मेरे इधर है 2, एक कलकीधर है, घनश्याम दास पोद्दार है, तो ये 2-3 स्कूल होने की वजह से तो बाकी यहाँ इसके लोग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण एडमिशन यहाँ के लोगों को नहीं होता है। तो साथ ही साथ बाजू के वार्ड के भी आते हैं, तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट करके करा देते हैं। एक क्योंकि बच्चे लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, पढ़ा लिखा हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़े, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे। साथ ही साथ बच्चों को किताब बांटना, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चों को किताब बांट दिया, बड़ा तौर में किया, वो नहीं। खाली बच्चे लोग, जो बच्चे हाई अच्छे परसेंटेज पास होते, उनको इंकरेजमेंट करना, उनको बढ़ावा देना, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और किस तरह के फंक्शंस, महिला मंडल कुछ आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो, कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हो गणेश चतुर्थी या कुछ फंक्शंस, जैसे कि आप बहुत फेमस हो गरबा के लिए सर, तो उसके ऊपर कुछ बताइए आपकी। नहीं, हमारे इधर महिला बचत गट बहुत है, तो बचत गट में उन लोगों का कार्यक्रम होता है, उनके ऊपर उनको जो मदद लगती है, जो मेरे पास महिला आते हैं उनको मेरे हिसाब से जो होता है मदद मैं करता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बैठेंगे तो महिला भी आएंगे, क्योंकि मुझे अभी बताया कि फ़ोन करके बताया कि हम लोग आने वाले, तो उनका अलग अलग इशू रहता है। कभी महानगर पालिका से सिलाई का मशीन मिलता है, तो कहाँ उनको पैसे मिलते हैं, तो बहुत कुछ स्कीम है गवर्नमेंट का, उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ के महिला बहुत होशियार है, खुद ही जाके करते, कुछ उनको तकलीफ होगी तब मुझे बताते हैं। साथ ही साथ तुमने अभी मेरा गरबा का रास नवरात्रि उत्सव के बारे में बताया कि नवरात्र उत्सव इसके लिए यहाँ पे मैंने स्थापना की है, क्योंकि मैं बोला यहाँ के जो जेबी नगर के लोग हैं, ये ना एकदम हाई क्वालिटी के हैं, ना लोग ये मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इनको साल भर में कुछ तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि अपना कुछ चीज़
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ पे मैं गरबा रास कराता हूँ यहाँ पे गुजराती, मारवाड़ी, ये समाज के लोग बहुत ज़्यादा है। तो मुझे मैं चालू अभी 7वां साल है, तो जब मैं चालू किया था तब मुझे सब लोग ने बोला कि साहब गरबा रास के इसके लिए यहाँ के लोगों ने मुझे एक किया कि प्रेरणा दी कि बोला आप एक नवरात्र का उत्सव रखिए, देवी का माता का स्थापना कीजिए, उसके बाद आप पूजा करा के कुछ हम लोग के लोग की क्या कर। तो मैंने सोचा कि बाबा अगर ये करना है तो कहाँ करें, उसके जगह बड़ा चाहिए, जगह अच्छा चाहिए, उसमें डेकोरेशन होना चाहिए, तो पब्लिक कैसे आवे। तो ऐसा करते करते मेरे जो मंडल के जो संस्था के नाम से मैं चलाता हूँ, जिसमें अध्यक्ष मैं खुद ही हूँ, तो लेकिन वहाँ के लिए कैसा करना चाहिए, आप सभी मेरे मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे बात सलाह मशवरा करके एक हम लोग ने प्लान करके एक दिन सोचे कि करना है। तो जगह ढूंढे तो हम लोग ढूंढते जगह नहीं मिल रहा है, JB नगर में करना है। तो फिर मैं बोला ये गगनगिरी महाराज मैदान है, जो कि वो इतना सालों से कचर पट्टी में पड़ा है, ग्राउंड था, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे स्वच्छता करके फिर मैं आमदार के फंड यूज़ करा के गार्डन को, मतलब जो ग्राउंड है उसको ऐसा कर दिया कि इतना, जब मैंने पहला गरबा उधर रास रचाया वहाँ पे नवरात्रि का देवी को बिठा के स्थापना करके वहाँ पूजा करके गरबा का दांडिया का आयोजन किया, तो पब्लिक ने ऐसा मुझे पूछा कि इतना बड़ा गणपति ग्राउंड आपके एरिया में है। तो मैं बोला आपके इलाके में, आपके बाजू में, आपके नज़र में नहीं आता ऐसा ग्राउंड है। तो जब से मैंने चालू किया अभी तक वो ग्राउंड में इतनी गर्दी होती है, सबको फ्री पास दिया जाता है। पास इसके लिए दिया जाता है, क्राउड हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा क्राउड आते हैं, इसके लिए खास मैं बोला कि पाइप के वो साइड में उन लोग के लिए है, सब गली गली में करते हैं। अपने झोपड़पट्टी बस्ती में कैसे है कि हर गली गली में एक ग्रुप वाइज वो लोग करते हैं कि उनका उधर भी है। खाली यहाँ के लोग ये लोग खुल के नहीं आते तो कहाँ कर सकते। तो फिर उनके लिए कि एक साल में एक बार तो एंजॉयमेंट कुछ तो हमारा नगर, जब मैं नगर सेवक था, नगर सेवक ने कुछ तो दिया करके वो देने के चक्कर में आयोजन करते गया। आज गया साल तक तो अपन अंधेरी ईस्ट में नंबर 1 में थे। भगवान का दया से, माता का कृपा रहेगी तो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप लोग भी आके वहाँ पे देखिए, शूट कीजिए। वहाँ पे मेरे पास लड़का लड़की फ़ोन नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, जगदीश भाई इस बार रखते हो कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन नहीं था तो उनको लगा कि बाबा अभी खाली नगर सेवक की थे, जब भी इसके लिए उन्होंने चालू किया। तो ऐसा है क्या? तो मैं बोला ऐसा नहीं है, जब तक मैं रहूँगा तब तक गरबा चलेगी, मैं नहीं रहूँगा मेरे कार्यकर्ता चालू रखेंगे, क्योंकि वो एक बार चालू करने के बाद उस पर मैं छा गया तो वो हिसाब से उसको कंटिन्यू रखना चाहूँगा। साथ ही साथ माँ बाप पूछने का कारण ये है कि मेरे उधर कट नहीं चलता है, कोई कटिंग करके मेरे जब फुल यूनिफॉर्म लगता है कि अपना माँ बाप भी देखेंगे तो उनको लगना चाहिए अपना बेटी रास लीला करने जाती है, कुछ दूसरा लीला करने नहीं जाती है। वो चक्कर में, और मेरा लाइव रहता है, पूरा 9 के 9 दिन लाइव रहता है कि माँ बाप यहाँ के घर पे टीवी में ऑन करके देख सकते हैं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चे गरबा खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप वाइज झगड़ा भी होता है, तो वो नहीं हुए। 9 के 9 दिन मैं मंडप के स्टेज में नहीं बैठता, मैं गेट पे बैठा रहूँगा। अब अगर आप कभी भी देखोगे तो मैं गेट के वॉचमैन के जैसा बैठता हूँ। मैं सोचता हूँ 9 कभी बजते, शांति से बच्चे कब घर पे जाते, क्योंकि एक बार वो धब्बा लग गया तो हमेशा का तकलीफ रहेगा। साथ ही साथ मुझे पुलिस स्टेशन का भी बहुत मदद मिलता है, क्योंकि उन्होंने वो खुद बोलते हैं कि आपके तो वॉलंटियर जो CC कैमरा लाइव दिखाने से उन लोग को भी वहाँ से टीवी ऑन करते हैं, उनको दिखता है। तो इसके लिए वो एक हिसाब से भगवान का ही, हम लोग, मैं कुछ करने वाला कोई इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है, जो भी करती है वो माता रानी करती है, तो उनके दया से ही चल रही है। उनके अभी तक देखो हम लोग के वहाँ पर ऐसा नहीं कि खर्चा तो होता है, जो भी खर्चा होता है मैं आपसे मांगू, कोई भी ना नहीं बोलता है, जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भी भला, जो भी है वो माता कराती है। अच्छा चल रहा है। मैं भी वैसा था, इस साल भी आप लोग आओ, आप लोग देखिए कि कैसे हमारे उधर एकदम ये नहीं कि आपको ऐसा लगे कि कहाँ गए। बाकी सब नाम बड़े, फाल्गुनी पटाख ये वो सब बड़े नाम बड़े देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग पैसा लेके आपको टिकट देते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको एंजॉय इतना करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बाबा हमने कुछ तो किया।
रासलीला किया, अपने गरबा डांस किया, ऐसा लगेगा आपको। इस बार आप जरूर, अभी इसी इंटरव्यू के मौके पे ही आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए सर। सर, आप आपके ऑपोजिशंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो? ओपोजिशन जो तरह से काम कर रहे हैं मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ओपोजिशन काम ही नहीं कर रहा है, तो उनको क्या मैं बताऊँ। वो अगर मुझे काम करते तो मुझे लोगों के पास, मेरे पास लोग बढ़ते नहीं थे, उनके पास बढ़ते थे। वो काम नहीं कर रहे, मेरे लिए अच्छा है, उनको कुछ कहना नहीं, वो जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं बस। और सर फिर जनता को, जो आपके लोगवासी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जनता से मेरी विनती है, निवेदन है उनसे कि 5 साल तक आप, जो आदमी आपके साथ रहता है उनके आप साथ रहिए, ना कि लास्ट मोमेंट में आपको आके दारू पैसा देगा, लोबन देगा, वैसे आदमी पे ना जाते हुए वो आपका एक दिन आपका लेता है और बाकी 5 साल उसके चक्कर आप काटते हो। इसके लिए आप सभी से, मेरे जनता से निवेदन है, जो आपके साथ में दुख सुख में जो साथ में रहेगा उसके साथ में आप डट के खड़ा रहिए, भले कोई भी हो। मेरे से अच्छा भी कैंडिडेट होगा उसके साथ खड़ा रहिए। मैं आपको, कोई नेता ये नहीं कहता कि बाबा आप मेरे साथ ही रहो, मैं तो आपको खुला आह्वान करता हूँ कि जो आपके साथ में अगला 5 साल तक जो साथ देगा, आपके दुख सुख में, आपके हर कार्य में जो काम देगा, वैसा नेता के साथ में आप रहो, ना कि इलेक्शन के टाइम पे आके आपको नोट का लोबन देंगे, वोट लेके जाएंगे आपसे। इसके लिए किसी के भी कुछ भी बोल बच्चन में ना आते हुए, एक बार फंसा चुके हो, अगली बार मत आप किसी की बातों में आना, और आपके जो हक का है उसको पकड़ के चलिए, वो आपका साथ देगा। भले वो मैं हूँ या कोई और आपको अच्छा लगता है, मेरे से अच्छा कोई और लगता है, उसको पकड़िए, लेकिन काम करने वाले आदमी को पकड़िए। यही मेरी विनती है आप सबसे। धन्यवाद। ओके सर, हम पीस एनजीओ के माध्यम से आपकी सोच, आपकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सर। शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।